Hello students, so today we are going to start our third lecture of reversibility of light. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या था, फिर हमने देखा था इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट फॉर द टू मीडियम्स एंड देन वी विल सी फॉर द मल्टीपल मीडियम्स. तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग. तो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लाइट होता क्या है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं. ओके, एक स्टेटमेंट नोट डाउन करते हैं हम लोग. इफ द पाथ ऑफ लाइट आफ्टर अ नंबर ऑफ reflections or refractions is reversed, then the ray retraces the same path in the opposite direction, that is it will follows the same path by which it came. So principle of reversibility of light. Okay, if the path of light after a number of reflections or refractions is reversed, then the ray retraces the same path in the opposite direction, that is it will follow the same path by which it came. Okay, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, अगर path of light, okay, मतलब जहाँ से light आ रही होगी, light travel कर रही होगी, अगर वहाँ पे क्या हो जाए number of reflections. Okay, if the number of reflection और refraction मतलब वहाँ पे reflection भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है refractions. ओके, इस रिवर्स अगर वहाँ पे क्या होता है, उस पॉइंट के ऊपर हमारे का पाथ ऑफ लाइट को हम रिवर्स कर दें, सो देन द रे रिट्रेसेस द सेम पाथ. तो रे क्या करेगी, उसी पाथ को ट्रेवल करेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके, दैट इज इट विल फॉलो द सेम पाथ बाय विच इट केम. सो डेफिनेशन सिंपल सी है. एक बार इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ओके, चलिए इसका हम लोग डायग्राम बना देते हैं. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दो मीडियम बनाते हैं. तो दो मीडियम बनाने के पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं हम लोग ने देखा था सबसे पहले कि लाइट अगर रेयर से डेंसर जाती है, ओके, द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल. और जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो ये बेंड होती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. ओके, सो एक सिंपल टॉपिक देखा होता हमने कि रेयर मीडियम देखा था, फिर हमने देन वी आर सी द डेंसर मीडियम. ओके, सो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या चीज़ थी कि जब लाइट रेयर से डेंसर ट्रेवल कर रही हो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब लाइट डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रही हो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, सो अब हम लोग पहले देख चुके हैं कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या है. ओके, सो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम हम किसके बेस पे बताते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म्स पे. ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या था, ये हमें डेंसिटी बताता है कोई भी मटेरियल का जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ये इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. ओके, म्यू क्या था यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वी क्या था मतलब वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी. तो क्या देखा था हमने कि अगर v ज़्यादा हो जाए, ओके, अगर v इज ग्रेटर तो म्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. अगर v लेस हो जाए तो म्यू क्या हो जाएगा आपका, ये ग्रेटर हो जाएगा. ओके, ये इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन. सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर द व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर मीडियम. मतलब जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम ट्रेवल करेगी तो उससे हम डायग्राम बना देते हैं. कब, चलिए इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं. तो सबसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एक डेंसर मीडियम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं. ओके, सपोज एक टब ले लिया मैंने, ये हो गया हमारे पास डेंसर मीडियम के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया. ओके, अभी डेंसर मीडियम है. ओके, डेंसर मीडियम विज
व्हाट, मतलब मैंने इसको क्या लिया यहाँ पे, वाटर ले लिया है। ओके, अब ये क्या हो गया, ये हो गया सेपरेशन। ओके, ये क्या है मेरे पास, सेपरेशन। सेपरेशन मतलब यहाँ पे मीडियम अलग हो रहा है, यहाँ डेंसर मीडियम है, तो ऊपर में कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जब लाइट यहाँ पे ट्रेवल कर रही हो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। ओके, तो चलिए अब एक इंसिडेंट लाइट लेते हैं हम लोग। सपोज ये इंसिडेंट लाइट हो गई, ये इंसिडेंट लाइट आ रही कहाँ से आ रही है, रेयर मीडियम से। ओके, अब ये इंसिडेंट लाइट है, इसको नेम देते हैं हम लोग। इसका नाम दिया मैंने ए, ये वो नाम दिया मैंने इसको बी। ओके, अब ये इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल। ओके, ये बना नॉर्मल बन गया यहाँ पे। क्लियर है। सो इसका कुछ पार्ट क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ओके, क्योंकि एक तरह से रिफ्लेक्टन पार्ट होगा, और कुछ पार्ट क्या होगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। अगर ये सपोज ए बी है तो चलिए इसको नाम कर देते हैं हम लोग, ए ओ नाम दे रहा हूँ मैं इसको। ये हो गया एम, ये पार्ट हो गया मेरे पास एन। ओके, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, दिस एंगल वुड बी द आई। ओके, एंड आई स्टैंड फॉर व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ लिखा मैंने एंगल, क्या क्या दिख रहा है, मैं एंगल पे यहाँ पे ए ओ एन वन, ये क्या बना मेरे पास आई, इसको बोला मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, यहाँ पे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब यहाँ पे लाइट क्या होगा, लाइट ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर। ओके, लाइट ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर। तो क्या होता है इन दैट केस, व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो लाइट क्या होती है, बेंड होती है अवे फ्रॉम सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, लाइट को जाना कैसा था, अगर यहाँ पे डेंसर मीडियम में होता तो लाइट कैसे निकलती है, इस पाथ में लाइट फॉलो कर जाती है। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, लाइट ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, तो लाइट बेंड होगी किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट बेंड हो गई। ओके, तो ये बना दिया हमने लाइट। तो ये किधर बेंड हो गई, लाइट इधर बेंड हो गई, तो इसका नाम दे देते हैं, ये लाइट का नाम क्या दिया मैंने, ओ बी। ओके, क्लियर है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या क्या दिया हमें, ए बी को लिख लेते हैं अपन। ए बी कौन सी रहती है हमारे पास, इंसिडेंट रे। ओके, यहाँ पे जो नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल क्या दिख रहा है, एम ओ एन, ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल है। ओके, और जो ओ बी है, ओ बी कौन सा रे है हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एंगल बना कौन सा, आर, किसके बीच एंगल बना, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच। इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये लिखा मैंने बी ओ, सॉरी बी ओ ए ओ एम है, बी ओ एन, ये बना मेरे पास क्या, आर, और ये बन रहा है मेरे पास क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चेक करते हैं। रेयर से डेंसर मीडियम जाने पे लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ओके, इसको नोट डाउन करें। चलिए, अब यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, सपोज व्हाट रिवर्सिबिलिटी क्या बताता है, रिवर्सिबिलिटी मतलब सपोज अगर हमने क्या किया, लाइट ट्रेवल कहाँ से करती है, रेयर से डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही थी, अब हम लाइट को ट्रेवल कराएगा डेंसर से रेयर मीडियम। अगर लाइट डेंसर से ट्रेवल करती तो लाइट का पाथ भी यही होता, सेम पाथ। ओके, लाइट अगर जैसे ट्रेवल कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है, तो ये कौन सा एंगल बना, एंगल आई बना। ओके, बट अगर पाथ को हम रिट्रेस करें या पाथ को हम क्या करते हैं, रिवर्स करें, तो क्या बन जाएगा, दिस एंगल, एंगल आर वुड बिकम एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और आपका जो आई है वो क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए पहले हम लोग इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं इसके लिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। अब सो फर्स्ट केस, ओके, फर्स्ट केस, लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम। ओके, जो लाइट ट्रेवल करेगी रेयर से डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे क्या लेंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे, फ्रॉम द स्नेल्स लॉ। ओके, द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, स्नेल लॉ, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर, ओके, रेयर टू डेंसर। मैं रेयर को यहाँ पे लेता हूँ एयर मीडियम, और डेंसर को मैं ले रहा हूँ कौन सा मीडियम, वाटर मीडियम। सो उसके द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो आई विल राइट ए म्यू व्हाट डब्ल्यू। ओके, लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, एयर से वाटर ट्रेवल कर रही है, तो क्या लिखा मैंने, ए म्यू डब्ल्यू लिख लिया। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर्मूला क्या था आपका, स्नेल लॉ फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओके टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ आई, ये साइन आई आ गया, देन ये बन गया कितना, साइन ऑफ आर। ओके, एंड आर स्टैंड फॉर रिफ्रैक्शन। ओके, मतलब लाइट कैसे ट्रेवल करी, ए म्यू डब्ल्यू, तो इसको अपन क्या लिखा, साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, सो अब सेकंड केस देख लेते हैं इसका। अब सपोज हम क्या करते हैं, इफ द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट इज रिवर्स, इसको मिटा दें यहाँ से, इफ द
पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स। अगर रिवर्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो लाइट है, ये लाइट कौन सी बन जाएगी, इंसिडेंट रे, और ये लाइट कौन सी हो जाएगी फिर, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इन दैट केस आई वुड बिकम आर एंड आर वुड बिकम आई। तो मतलब आई क्या बन गया, आर बन गया, और जो आर था वो क्या बन गया आपके पास, आई बन गया। मतलब इस केस में हमारे पास जो ओबी है वो कौन सी रे बन जाएगी, इंसिडेंट रे। ओके, और जो हमारे पास ओ ए है वो कौन सी बन जाएगी हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब लाइट सपोज कैसे ट्रेवल कर ली, लाइट का पाथ को रिवर्स कर दिया अपन ने, तो ये कौन सा मीडियम है, डेंसर है। ये कौन सा मीडियम हुआ, रेयर मीडियम। ओके, सो इन दिस केस, ओके यहाँ को केस कर देते अपन, केस 2, ये केस 1। ओके, अब यहाँ पे कैसे ट्रेवल कर रही है लाइट, ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीन्स व्हाट, वाटर टू रेयर, रेयर मीन्स एयर। तो कैसे लिखेंगे इसको, लाइट कैसे ट्रेवल कर रही थी, डब्लू, डब्लू म्यू ए, मतलब लाइट ने कैसे ट्रेवल किया, वाटर टू एयर। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, यहाँ क्या बन गया आपका, जो आर था वो आई बन चुका है, मतलब ये लिखेंगे अपन साइन ऑफ आर। मतलब ऊपर में क्या आता था, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। तो आर क्या बन गया हमारा, आई, आई के लिए हमने आर लिख दिया, और यहाँ लिखते हैं अपन साइन ऑफ आई। ओके, सो ये हमें मिल गया। केस 1 क्या मिला हमारे पास, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और डब्ल्यू म्यू ए मिला में साइन आर अपॉन साइन आई। ओके, फिर तो हमें पॉइंट्स मिल गए, मतलब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको नोट डाउन करें, इसको फिर आगे लिखते हैं हम लोग। चलिए अब क्या मिला हमें, यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉम केस, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या क्या मिला। सबसे पहले हमने लिखा था ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और फिर हमें क्या मिला, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू मिला साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आई। ये मिल गया हमें ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। ओके, सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिल जाएगा हमें, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर मल्टीप्लाई साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आई। ओके, सो क्या मिला हमें, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आई। ओके, सो क्या मिलेगा हमें, टर्म देख लेते हैं। ये हो गया ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई कैंसिल हो जाएगा, साइन आर, ये साइन आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हुए टर्म्स। सो क्या बचा हमारे पास, ये मिला हमें डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू क्या आया, 1। ये हुई हमारे पास रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की इक्वेशन। ओके, मतलब जब लाइट एयर से वाटर जाए, जब वाटर से एयर है, तो उनका मल्टीपल कितना आना चाहिए हमेशा, आपका 1 आना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए। क्या लिखा अपन ने, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। ओके, सो इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। मतलब दो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे कितने मीडियम थे हमारे पास, 2 मीडियम थे, वाटर से एयर या फिर एयर से वाटर। सो या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू, ये हुआ हमारे पास इक्वेशन। ओके, सो इसको नोट डाउन करें, ये हुआ हमारा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कंप्लीट टॉपिक। ओके, यहाँ पे हमने 2 मीडियम देखे थे, अगर यहाँ पे 3 मीडियम हो जाए तो उसके लिए हम मल्टीपल मीडियम के लिए चेक कर लेते हैं। ओके, सो इसको नोट डाउन करें।
मल्टीपल रिफ्रैक्शंस, ओके। Hello students, so today we are going to start our third lecture of reversibility of light. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या था, फिर हमने देखा था इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है. So in this lecture we are going to study what is reversibility of light for the two mediums and then we will see for the multiple mediums. तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग. तो ये हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लाइट होता क्या है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं. ओके, एक स्टेटमेंट नोट डाउन करते हैं हम लोग. इफ द पाथ ऑफ लाइट आफ्टर अ नंबर of reflections or refractions is reversed, then the ray retraces the same path in the opposite direction, that is it will follows the same path by which it came. So principle of reversibility of light. Okay, if the path of light after a number of reflections or refractions is reversed, then the ray retraces the same path in the opposite direction, that is it will follow the same path by which it came. Okay, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, अगर path of light, okay, मतलब जहाँ से लाइट आ रही होगी, लाइट ट्रेवल कर रही होगी, अगर वहाँ पे क्या हो जाए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस. ओके, इफ द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है रिफ्लेक्शंस. ओके, इस रिवर्स अगर वहाँ पे क्या होता है उस पॉइंट के ऊपर हमारे का पाथ ऑफ लाइट को हम रिवर्स कर दें, सो देन द रे रिट्रेसेस द सेम पाथ. तो रे क्या करेगी, उसी पाथ को ट्रेवल करेगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, दैट इज इट विल फॉलो द सेम पाथ बाय विच इट केम. सो डेफिनेशन सिंपल सी है. एक बार इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ओके, चलिए इसका अब हम लोग डायग्राम बना देते हैं. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दो मीडियम बनाते हैं. तो दो मीडियम बनाने के पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं हम लोग ने देखा था सबसे पहले कि लाइट अगर रेयर से डेंसर जाती है, ओके, द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल. और जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो ये बेंड होती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. ओके, सो एक सिंपल टॉपिक देखा होता हमने कि रेयर मीडियम देखा था, फिर हमने देन वी आर सी द डेंसर मीडियम. ओके, सो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या चीज़ थी कि जब लाइट रेयर से डेंसर ट्रेवल कर रही हो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब लाइट डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रही हो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, सो अब हम लोग पहले देख चुके हैं कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या है. ओके, सो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम हम किसके बेस पे बताते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म्स पे. ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या था, ये हमें डेंसिटी बताता है कोई भी मटेरियल का जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ये इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. ओके, म्यू क्या था यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वी क्या था मतलब वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी. तो क्या देखा था हमने कि अगर v ज़्यादा हो जाए, ओके, अगर v इज ग्रेटर तो म्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. अगर v लेस हो जाए तो म्यू क्या हो जाएगा आपका, ये ग्रेटर हो जाएगा. ओके, ये इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन. सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर द व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर मीडियम, मतलब जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम ट्रेवल करेगी तो उससे हम डायग्राम बना लेते हैं. कब, चलिए इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं. तो सबसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एक डेंसर मीडियम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं. ओके, सपोज एक टब ले लिया मैंने,
चलो ये हो गया हमारे पास डेंसर मीडियम के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, अभी डेंसर मीडियम है। ओके, डेंसर मीडियम विज व्हाट, मतलब मैंने इसको क्या लिया यहाँ पे, वाटर ले लिया है। ओके, अब ये क्या हो गया, ये हो गया सेपरेशन। ओके, ये क्या है मेरे पास, सेपरेशन। सेपरेशन मतलब यहाँ पे मीडियम अलग हो रहा है, यहाँ डेंसर मीडियम है तो ऊपर में कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जब लाइट यहाँ पे ट्रेवल कर रही हो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। ओके, तो चलिए अब एक इंसिडेंट लाइट लेते हैं हम लोग। सपोज ये इंसिडेंट लाइट हो गई, ये इंसिडेंट लाइट आ रही कहाँ से आ रही है, रेयर मीडियम से। ओके, अब ये इंसिडेंट लाइट है, इसको नेम देते हैं हम लोग। इसको नाम दिया मैंने ए, ये वो नाम दिया मैंने इसको डी। ओके, अब ये इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल। ओके, ये बना नॉर्मल बन गया यहाँ पे। क्लियर है। सो इसका कुछ पार्ट क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ओके, क्योंकि एक तरह से रिफ्लेक्शन पार्ट होगा और कुछ पार्ट क्या होगा यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। अगर ये सपोज ए भी है तो चलिए इसको नाम कर देते हैं हम लोग, ए ओ नाम दे रहा हूँ मैं इसको। ये हो गया एम, ये पार्ट हो गया मेरे पास एन। ओके, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, दिस एंगल वुड बी द आई। ओके, एंड आई स्टैंड फॉर व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ लिखा मैंने एंगल, क्या क्या दिख रहा है, मैं एंगल पे यहाँ पे ए ओ एन वन, ये क्या बना मेरे पास आई, इसको बोला मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, यहाँ पे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब यहाँ पे लाइट क्या होगा, लाइट ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर। ओके, लाइट ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर। तो क्या होता है इन दैट केस व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो लाइट क्या होती है, बेंड होती है अवे फ्रॉम सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, लाइट को जाना कैसा था, अगर यहाँ पे डेंसर मीडियम मिलता तो लाइट कैसे निकलती है, इस पाथ में लाइट फॉलो कर जाती है। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, लाइट ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, तो लाइट बेंड होगी किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट बेंड हो गई। ओके, तो ये बना दिया हमने लाइट, तो ये किधर बेंड हो गई, लाइट इधर बेंड हो गई, तो इसका नाम दे देते हैं, ये लाइट का नाम क्या दिया मैंने, ओ बी। ओके, क्लियर है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या क्या दिया हमें, ए बी को लिख लेते हैं अपन। ए बी कौन सी रहती है हमारे पास, इंसिडेंट रे। ओके, यहाँ पे जो नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल क्या दिख रहा है, एम ओ एन, ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल है। ओके, और जो ओ बी है, ओ बी कौन सा रे है हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एंगल बना कौन सा, आर, किसकी बीच एंगल बना, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे की बीच। इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये लिखा मैंने बी ओ, सॉरी बी ओ ए ओ एम है, बी ओ एन, ये बना मेरे पास क्या, आर, और ये बन रहा है मेरे पास क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चेक करते हैं। रेयर से डेंसर मीडियम जाने पे लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ओके, इसको नोट डाउन करें। चलिए अब यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, सपोज व्हाट रिवर्सिबिलिटी क्या बताता है, रिवर्सिबिलिटी मतलब सपोज अगर हमने क्या किया, लाइट ट्रैवल कहाँ से करती है, रेयर से डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रही थी, अब हम लाइट को ट्रैवल कराएगा डेंसर से रेयर मीडियम। अगर लाइट डेंसर से ट्रैवल करती तो लाइट का पाथ भी यही होता, सेम पाथ। ओके, लाइट अगर जैसे ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रही है, तो ये कौन सा एंगल बना, एंगल आई बना। ओके, बट अगर पाथ को हम रिट्रेस करें या पाथ को हम क्या करते हैं, रिवर्स करें, तो क्या बन जाएगा, दिस एंगल, एंगल आर वुड बिकम एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और आपका जो आई है वो क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए पहले हम लोग इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं इसके लिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। अब सो फर्स्ट केस, ओके, फर्स्ट केस लाइट कहाँ से ट्रैवल कर रही है, लाइट ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम। ओके, जो लाइट ट्रैवल करेगी रेयर से डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे क्या लेंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे, फ्रॉम द स्नेल्स लॉ। ओके, द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, स्नेल लॉ, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर, ओके, रेयर टू डेंसर। मैं रेयर को यहाँ पे लेता हूँ एयर मीडियम, और डेंसर को मैं ले रहा हूँ कौन सा मीडियम, वाटर मीडियम। सो उसके द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो आई विल राइट ए म्यू व्हाट, डब्ल्यू। ओके, लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, एयर से वाटर ट्रैवल कर रही है, तो क्या लिखा मैंने, ए म्यू डब्ल्यू लिख लिया। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर्मूला क्या था आपका, स्नेल लॉ फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओके टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ आई, ये साइन आई आ गया, देन ये बन गया कितना, साइन ऑफ आर। ओके, एंड आर स्टैंड फॉर रिफ्रैक्शन। ओके, मतलब लाइट कैसे ट्रैवल करी, ए म्यू डब्ल्यू, तो इसको अपन क्या लिखा, साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, सो अब सेकंड केस देख लेते हैं इसका।
अब अगर सपोज हम क्या करते हैं, इफ द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट इज रिवर्स, इसको मिटा दें यहाँ से, इफ द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स, अगर रिवर्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो लाइट है ये लाइट कौन सी बन जाएगी, इंसिडेंट रे, और ये लाइट कौन सी हो जाएगी फिर, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इन दैट केस आई वुड बिकम आर एंड आर वुड बिकम आई। तो मतलब आई क्या बन गया, आर बन गया, और जो आर था वो क्या बन गया आपके पास, आई बन गया। मतलब इस केस में हमारे पास जो ओ बी है वो कौन सी रे बन जाएगी, इंसिडेंट रे। ओके, और जो हमारे पास ओ ए है वो कौन सी बन जाएगी हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब लाइट सपोज कैसे ट्रेवल कर ली, लाइट का पाथ को रिवर्स कर दिया अपन ने, तो ये कौन सा मीडियम है, डेंसर है। ये कौन सा मीडियम हुआ, रेयर मीडियम। ओके, सो इन दिस केस, ओके यहाँ को केस कर देते अपन, केस 2, ये केस 1। ओके, अब यहाँ पे कैसे ट्रेवल कर रही है लाइट, ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीन्स व्हाट, वाटर टू रेयर, रेयर मीन्स एयर। तो कैसे लिखेंगे इसको, लाइट कैसे ट्रेवल कर रही थी, डब्लू, डब्लू म्यू ए, मतलब लाइट ने कैसे ट्रेवल किया, वाटर टू एयर। तो इसकी क्या लिखेंगे अपन, यहाँ क्या बन गया आपका, जो आर था वो आई बन चुका है, मतलब ये लिखेंगे अपन साइन ऑफ आर। मतलब ऊपर में क्या आता था, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। तो आर क्या बन गया हमारा, आई, आई के लिए हमने आर लिख दिया, और यहाँ लिखते हैं अपन साइन ऑफ आई। ओके, सो ये हमें मिल गया। केस 1 क्या मिला हमारे पास, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और डब्ल्यू म्यू ए मिला हमें साइन आर अपॉन साइन आई। ओके, सो तो हमें पॉइंट्स मिल गया, मतलब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको नोट डाउन करें, इसको फिर आगे लिखते हैं हम लोग। चलिए अब क्या मिला हमें, यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉम केस, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या क्या मिला। सबसे हमने लिखा था ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और फिर हमें क्या मिला, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू मिला साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आई। ये मिल गया हमें ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। ओके, सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिल जाएगा हमें, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर मल्टीप्लाई साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आई। ओके, सो क्या मिला हमें, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आई। ओके, सो क्या मिलेगा हमें, टर्म देख लेते हैं। ये हो गया ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई कैंसिल हो जाएगा, साइन आर, ये साइन आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हुए टर्म्स। सो क्या बचा हमारे पास, ये मिला हमें डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू क्या आया, 1। ये हुई हमारे पास रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की इक्वेशन। ओके, मतलब जब लाइट एयर से वाटर जाए, जब वाटर से एयर है, तो उनका मल्टीपल कितना आना चाहिए हमेशा, आपका 1 आना चाहिए। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए। क्या लिखा अपन ने, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। ओके, सो इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। मतलब दो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे कितने मीडियम थे हमारे पास, 2 मीडियम थे, वाटर से एयर या फिर एयर से वाटर। सो या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू, ये हुआ हमारे पास इक्वेशन। ओके, सो इसको नोट डाउन करें, ये हुआ हमारा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कंप्लीट टॉपिक। ओके, यहाँ पे हमने 2 मीडियम देखे थे, अगर यहाँ पे 3 मीडियम हो जाए तो उसके लिए मल्टीपल मीडियम के लिए चेक कर लेते हैं। ओके, सो इसको नोट डाउन करें।
रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग medium. Okay, so refraction through multiple refracting medium. Okay, so in the previous topic क्या देखा था हमने कि जो हमारे लाइट कैसे ट्रेवल करती है, रेयर से डेंसर मीडियम या फिर डेंसर से रेयर मीडियम। वहाँ पे हमने दो मीडियम देखा था कि एयर से वाटर ट्रेवल करेगी लाइट या फिर वाटर से एयर ट्रेवल करेगी। ओके, बट इस केस में हम लोग कुछ नया करते हैं। ओके, यहाँ हम लोग दो से ज़्यादा मीडियम लेते हैं। कैसे लेते हैं मीडियम, चेक करते हैं। ये पहला मीडियम का सेपरेशन कर लिया मैंने, ये दूसरा मीडियम सेपरेशन और ये तीसरा मीडियम। पहले वाले को मैंने लिखा एयर, फिर लिखा मैंने वाटर, फिर लिखा मैंने ग्लास एंड देन एयर। ओके, ये हो गया एयर, वाटर, ग्लास एंड एयर। सो सबसे एक लाइट ट्रेवल कर रही है। ओके, ये लाइट ट्रेवल कर रही है, इसको लिखा मैंने इंसिडेंट रे। ओके, ये इंसिडेंट रे हुई हमारे पास, तो यहाँ पे बनेगा क्या, एक नॉर्मल बन जाएगा। ओके, ये नॉर्मल बना, मतलब ये क्या बना मेरे पास, आई बना। क्लियर है। अब लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, एयर से वाटर। एयर से वाटर का मतलब क्या होता है लाइट का, कि लाइट एयर कर रही है रेयर से लेके डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। लाइट ने थोड़ा सा बेंड कर दिया अपने पाथ को, ठीक है, बेंड दिख रहा है थोड़ा सा। अब क्या हुआ, लाइट ट्रेवल कर रही है वाटर से ग्लास, मतलब यहाँ एंगल कौन सा बनेगा, पहले यहाँ पे एंगल आर बन जाएगा। ओके, अब लाइट ने वापस ट्रेवल किया। क्लियर है। तो लाइट ट्रेवल कर रही है वाटर से ग्लास। वाटर और ग्लास में ज़्यादा डेंसर कौन है, ग्लास। मतलब वाटर यहाँ पे ट्रीट कर रहा है अपने आप को रेयर मीडियम की तरफ, यहाँ पे ग्लास कैसे ट्रीट कर रहा है अपने आप को, डेंसर मीडियम की तरफ। तो यहाँ पे लाइट ने ट्रेवल किया, तो यहाँ बना, ये लाइट कैसे होगी, बाहर, मतलब लाइट को जाना कैसे, इस पाथ में जाना था, तो लाइट ने क्या किया, डेंसर था तो लाइट थोड़ी सी और बेंड हो गई। ओके, मतलब लाइट कैसे बेंड हुई, वाटर से लेके ग्लास में, मतलब टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हुई। अब यहाँ लेते हैं हम लोग एक और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, ग्लास से लेके एयर, मतलब यहाँ ट्रेवल किया रेयर, ये हमारे लिए था डेंसर, बाद में ये क्या बना हमारे लिए, रेयर बना, फिर ये बना हमारे डेंसर और ये बना हमारे लिए रेयर मीडियम। चलो समझ में आया। तो मतलब लाइट यहाँ पे ट्रेवल करी थी फर्स्ट टाइम रेयर से डेंसर, इन दोनों के बीच में। यहाँ से लाइट ने ट्रेवल किया तो ये बना डेंसर से रेयर बना, सॉरी ये बना रेयर से डेंसर, और यहाँ बनेगा हमारे पास क्या, ये बनेगा हमारे पास डेंसर से रेयर। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लेते हैं। लाइट जब डेंसर से रेयर जाती है तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाती है, तो लाइट ने अवे हो गई। ओके, सो हमने लाइट का पाथ बना दिया। क्लियर है। सो हमने क्या होता है, लाइट पाथ कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो उस हिसाब से बना रहे इसको। चले, अब ये हो गया रिफ्रैक्शन टू मल्टीपल रिफ्रैक्टिव मीडियम के लिए हमने सबसे लाइट ट्रेवल करी एयर से वाटर, देन वाटर से ग्लास, फिर ग्लास ने लाइट ट्रेवल किया ग्लास से लेके एयर, फिर ग्लास से लाइट ने ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बन रहा है, अगर यहाँ आर बन रहा है तो यहाँ भी आर बन जाएगा। कौन सा एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ भी इसको हम क्या लेते हैं, यहाँ लिया मैंने आर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे बन गया मेरे पास क्या, आर बन जाएगा, और ये कौन सा एंगल हो जाएगा मेरे पास, इमर्जेंस एंगल, जो कि वही एंगल से लाइट बाहर निकलेगी जो एंगल से बाहर आ रही थी। ठीक है, तो अब इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको एक काम करते हैं, इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको लेता हूँ मैं R2। क्लियर है। तो चले इसको लिखते हैं अपन। लाइट ने जब ट्रेवल किया एयर से लेके वाटर, मतलब ए म्यू डब्ल्यू, तो ए म्यू डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1। क्लियर है। फर्स्ट केस में क्या लिखा मैंने, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ऑफ R1। सेकेंड केस में डब्ल्यू म्यू ए, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे अपन डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू, लिखा मैंने क्या, साइन ऑफ R1, क्योंकि ये रे कैसे काम कर रही है, इंसिडेंट रे की तरह काम कर रही है। ओके, तो क्या लिखा मैंने, साइन ऑफ R1, यहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास में, तो यहाँ बनता है क्या, R2, फिर लिखा मैंने साइन ऑफ R2, फिर लिखा मैंने थर्ड टर्म, लाइट कैसे ट्रेवल कर रही थी, सॉरी डब्ल्यू म्यू जी होगा ना। ओके, ये हुआ डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू, मतलब लाइट ट्रेवल कर रही है वाटर से ग्लास की तरफ। अब थर्ड केस में लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास से लेके एयर की तरफ, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, साइन ऑफ R2, ये R2 बन रहा है यहाँ पे, ये R2 है, और यहाँ क्या बन रहा है हमारा, साइन ऑफ ई मतलब कौन सा एंगल, साइन ऑफ इमर्जेंस। ओके, चले अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी आपकी, ये एंगल और ये एंगल दोनों को क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम इसको ले लेते क्या,
साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ ई। ओके, ये हमने कंडीशन ले ली यहाँ पे। चले इसको नोट डाउन करें। अब क्या आ जाएगा ये, इसको लिखते हैं मतलब मल्टीपल करते हैं तीनों को, तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी मल्टीप्लाई जी म्यू ए इज इक्वल टू क्या क्या मिल रहा है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर वन, साइन ऑफ आर वन अपॉन साइन ऑफ आर टू इंटू साइन ऑफ आर टू अपॉन साइन ऑफ ई, और साइन ऑफ ई को हम क्या मान के चल रहे हो, आई। ओके, तो यहाँ क्या क्या टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई से साइन आई कटेगा, आर वन से आर वन कैंसिल, साइन आर टू से आर टू कैंसिल, तो क्या है हमारे पास वन, ये कैंसिल टर्म हो रहा है, यहाँ पे ये टर्म कैंसिल और ये टर्म है का कैंसिल। तो क्या मिला हमें, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू क्या मिला हमें, वन। ओके, इसको नोट डाउन करें, फिर हम थोड़ा फॉर्मूला को चेंज करते हैं। चलिए अब क्या फॉर्मूला था उसको लिख लेते हैं लोग, ये आया था हमारे पास ए म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू वन। तो चले इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं लिखा ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू जी म्यू ए, क्या लिखा मैंने, वन अपॉन जी म्यू ए। प्रीवियस में हमने देख चुका है कि वन अपॉन जी म्यू ए किसके बराबर होता है, ये होता है ए म्यू जी के बराबर है या ए म्यू डब्ल्यू के बराबर है। ठीक है, इसको हमने रिवर्स कर दिया रिवर्सिबिलिटी से, तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मतलब जी म्यू ए क्या बन जाएगा, ए म्यू जी। इसको मैं और लिख देता हूँ एक फॉर्म में, मैं लिखा ए म्यू डब्ल्यू, क्या लिखा मैंने इसको, एक काम करते तो कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। सो ये आया हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको हम लोग आगे हम लोग यूज करेंगे। क्या लिखा मैंने, दो मीडियम को हम लोग सेपरेशन में फॉर्मूले में निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखा है, डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ओके, सो इसको नोट डाउन करें, फिर हम उस पर देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। कुछ और फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, वी जी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू। ओके, क्या लिखा मैंने, डब्ल्यू म्यू जी मतलब लाइट ट्रेवल कर रही है मेरी वाटर से लेके ग्लास पे, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। या इसको एक और ऐसा लिख लें हम लोग, क्या, ए म्यू जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे मैं वी जी इज इक्वल टू, लिखा मैंने क्या, वी ए, मतलब ए म्यू जी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, सो लिखने का तरीका समझना है हमें, जैसे अभी हमने लिखा था फॉर्मूले के लिए। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। ओके, उसको सॉल्व करने के लिए आप ट्राई करें। ओके, चलो, सो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट कि द रिफ्रैक्टिव ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन सॉल्व करने ट्राई कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। ओके, चलिए देखेंगे सॉल्यूशन। सो क्या लिखा हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो क्या लिखेंगे अपन इसको, ए म्यू जी। ओके, ये लिखा मैंने ए म्यू जी, कितना हो गया ये 1.5। याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ जो सेकंड टर्म बताता है वो क्या बताता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, मतलब लाइट ट्रेवल कर रही है एयर से लेके एक ग्लास, तो ये हुआ आपका 1.5। अब क्या निकालना है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर
विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। हमें क्या करना है, इसका रिवर्स निकालना है। तो रिवर्स हमने फॉर्मूला देखा हुआ था। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1। वैल्यू रख देते, क्या आ जाएगा, हमें निकालना है एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कौन सा टर्म, ये टर्म निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख देता हूँ मैं, जी म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5। ओके, सो ऐसा लिखते पहले हम लोग ए म्यू जी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.5। तो ये आ गया मेरे पास जी म्यू ए इज इक्वल टू 10 अपॉन 15। ओके, डेसिमल हटा तो 10 पर 10 आ जाएगा ऊपर। तो ये जाएगा मेरे पास 2 5 जा 10, सॉरी यहाँ करते हैं अपन 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो क्या मिला आंसर मुझे, मिला जी म्यू ए इज इक्वल टू 2/3। ये हुआ इसका सॉल्यूशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, ये दिया हुआ है द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास म्यू 1.5 is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Find the speed of light in air. ओके, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में दी हुई है कितनी, 1.5 दी हुई है। ओके, सो हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है किसके अंदर, एयर में। ओके, सो ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, चलिए ठीक है, सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका अपन। क्या क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5। मतलब क्या गिवन है हमारे पास, ए म्यू जी गिवन है। तो ए म्यू जी कितना हो गया हमारे पास, 1.5 हो गया। ओके, इज 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किसकी दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हो गया मेरे पास 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है एयर के लिए। सो क्या था, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला यूज किए थे हम लोग, म्यू क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के। ओके, सो इसको क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखा जाए ए म्यू जी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ एच। जैसे इसको चले ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो क्या लिखा मैंने, ए म्यू जी इक्वल टू वी ए अपॉन वी जी। ओके, सो सर मैं इसको क्या किया हमने, ए म्यू जी इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी जी। रिवर्स करके देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा हुआ था। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये ए म्यू जी कितना दिया है, 1.5। ये हो गया वी ए और वी जी कितना दिया हुआ है, वी जी दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास वी ए इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आएगा वी ए इज इक्वल टू 15/10 किया, यह आया 2 इंटू 10 टू द पावर 8। तो वी ए की वैल्यू है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ओके, सो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास and water with respect to air is 3/2 and 5/2, सॉरी यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, 4/3। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, सो इसको ट्राई करिए न्यूमेरिकल को। ओके, सो क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का किस और वाटर का किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, 3/2 और 4/3 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए म्यू जी। तो ए म्यू जी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये दिया हुआ है 3/2 और क्या दिया हुआ है मेरे पास, यहाँ दिया हुआ है रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में कितना है, 3/2 है, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या हो जाएगा ये, इसको लिखते हैं वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब लिखा मैंने ए म्यू डब्ल्यू। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये दिया हुआ है 4/3। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। अब क्या करना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब हमें फाइंड आउट करना है जी म्यू डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो मैंने वैल्यू सीख दी है, बट ट्राई करें इसको अपन न्यूमेरिकल को। अब चले इसको लिखता हूँ मैं, तो ये क्या आ जाएगा, जी म्यू डब्ल्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ओके, अगर लेक्चर नहीं देखा है प्रीवियस पॉइंट तो इसको चेक कर लीजिए। तो क्या लिखा मैंने, जी म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ए म्यू जी इज इक्वल टू अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। सो ए म्यू जी कितना दिया हुआ है, 3/2, ए म्यू डब्ल्यू कितना है, 4/3। ओके, सो क्या हो जाएगा ये 3/2 इंटू 4/, ऐसा हो जाएगा ये 4/3, इधर लिख दिया (2) ऑन। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 9/8। कितना है मेरे पास ये, 9/8। मतलब जी म्यू डब्ल्यू कितना आ रहा है, 9/8। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आंसर को। तो ये लिख लिया अपन ने। ओके, एक लास्ट न्यूमेरिकल है, सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, इसको ट्राई कीजिए और उसको जो भी आपका आंसर आता है इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, सो the distance between the sun and earth is 93 into 10 to the power 6 kilometer. If the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, then after how much time the light take reach the earth फ्रॉम सन। ओके, सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 93 into 10 to the power 6 kilometer. If the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, then after how much time the light take to reach the earth from sun. Okay, मतलब ये आपका सन हो गया है। ओके, ये सन बता दिया हमने, यहाँ से हो गया हमारा ये अर्थ। तो यहाँ से क्या हो रही है, लाइट अभी ट्रैवल करना स्टार्ट हो रही है। इन दोनों का डिस्टेंस बता दिया है, कितना डिस्टेंस है, 93 into 10 to the power 6 किलोमीटर। ओके, सो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे अगर स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है किसमें, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो हमें बताना है कितने टाइम बाद जो लाइट है वो अर्थ से सन पे आ जाएगी। ओके, सो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है हमें स्पीड और डिस्टेंस का, सो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये लेक्चर में अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, फिर हमने देखा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या थी, और कुछ हमने न्यूमेरिकल देखा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।